ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद हम पढ़ रहे हैं। दूसरे स्कंद में हाँ, और हाँ, हाँ, अध्याय 19 में आज पढ़ेंगे अपन श्लोक संख्या 44 से। तस् तस्माइदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। हम्म। तो ये चतुश्लोकी भागवतम हमने पढ़ी और समरे में पढ़ा इसकी महिमा क्या है भागवतम की। तो ब्रह्मा जी वो बता रहे हैं कि ये परंपरा में फिर इसका विस्तार हुआ भागवतम का। तो अभी आगे पढ़ते हैं अपन। तो अनुवाद पढ़ सकते हैं आप में से कोई भक्त पढ़ना चाहे। हरे कृष्णा। जब तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उसने किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है। तात्पर्य: यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले यह बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। अतः श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वेदांत सुक्ति जन्माद्यस्य से होता है। यद्यपि जन्माद्यस्य शुभारंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में यह वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल है, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके यह भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे। अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ है। इन 10 लक्षणों की समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया जाएगा, न जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले यह भी सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूप गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवत न तो कोई साधारण उपन्यास है, न ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है। इससे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इसे चाहे 4 श्लोक में कहा जाए या 4
अरब श्लोकों में यह एक जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। श्रीमद् भागवत की शक्ति ऐसी ही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी, हाँ, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया 4 श्लोकों में भागवतम। फिर उसको परंपरा में उसका विस्तार हुआ, 18,000 श्लोक हुए। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक को उपवेद पुराण कह सुनाया। तो ये जो परंपरा में सुना रहे हैं, हाँ, नारद मुनि ने व्यासदेव को हाँ, फिर नारद मुनि को सुनाया ब्रह्मा जी ने, फिर नारद मुनि व्यासदेव को सुनाएंगे, सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाएंगे, इस प्रकार से। और ये जो 10 लक्षण है, ये महापुराण है, भागवत है वो महापुराण में आती है। बाकी जो पुराण है वो पुराण ही है, ये महापुराण है, क्योंकि इसमें 10 विषय हैं, 10 लक्षणों से युक्त है। ये आगे आएंगे। तो हाँ, हाँ, उसमें अलग अलग कि किस पर सृष्टि आएगा, पोषणम उतय, इस करके 10 है। बाकी जो पुराण है उनमें केवल 5 ही लक्षण हैं। तो कोई ऐसे नहीं सोचे अरे भगवान तो 4 ही सुनाए, इतने श्लोकों की क्या जरूरत है। लेकिन ये नहीं है, हमारी परंपरा में भी जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को संक्षेप में कहा, फिर उनका विस्तार हुआ। तो अभी उपदेशामृत पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, सब रूप गोस्वामी ने ही विस्तार किया। तो वो भी उतने ही प्रामाणिक है। और जितना कि 4 श्लोक थे उतने ही पूरी भागवतम 18 श्लोक भी उतने ही प्रामाणिक है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। प्रभु जी ज्वाइन कर लिए हैं, प्रभु जी पढ़ेंगे। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा दंडो। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप, ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। हे राजन, उसी परंपरा में श्री नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का उपदेश अनंत शक्तिमान उन श्री व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में श्री नारद मुनि ने श्री व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक्, शुचिस्रवा सच्चरतो वृत उद्यक्रमशाखिल बंधु मुक्तये, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है, और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अमोघ दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें श्री भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने का कष्ट नहीं उठाते। वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है, परम ब्रह्म ब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार निराकार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है, और अधिक प्रगति करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है, और अधिक आगे बढ़ने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि श्री व्यासदेव के गुरु होने के नाते श्री व्यासदेव की स्थिति से अच्छी तरह अवगत थे। अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्री व्यासदेव श्री भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। श्री नारद मुनि ने श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु श्री भगवान के व्यक्तित्व की लीलाएं अनेक हैं, और ये सारी लीलाएं दिव्य होती है तथा इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि परम ब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो श्री नारद मुनि ने कभी भी श्री व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। परम ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ, तो उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। श्रीमद् भगवद गीता 10:12-13। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा,
असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रवीशी में। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के अपने साक्षात्कार के आधार पर श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा है, प्रभु आप परम ब्रह्म, परम धाम, ज्ञानमय तथा आनंदमय सनातन रूप वाले आदि पुरुष हैं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब श्री व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थिर किया तो उन्होंने भक्ति योग की समाधि में ऐसा किया और परम पुरुष का पार्श्वभूमि में माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्री भगवान की माया भी एक प्रतिनिधि है, क्योंकि माया का श्री भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता। किंतु यह माया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकती, यह उनसे दूर अपाश्रय में खड़ी रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि श्री भगवान की दिव्य लीलाओं सहित श्री भगवान का साक्षात्कार बोध करना है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक कार्य होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में कहा गया है। क्लेशोधिकर क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। हरे कृष्ण। यदूताहं त्वया पृष्टो वैराजात पुरुषादिदं यथासित तदुपाख्यास्ते प्रश्नान्याश्च तत्सनशः। हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न की यह ब्रह्मांड तुम्हारे इस प्रश्न कि यह ब्रह्मांड श्री भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर में पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में के प्रारंभ में कहा गया है, यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं, जैसा कि महान वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। श्रीमद् भागवतम के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये नौ द्वितीय स्कंद में टोटल 10 अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हमारे समाप्त हो चुके हैं और अभी हमारा 10वां अध्याय हम कल से शुरू करेंगे। तो तब तक हम मैं सोचा था कि एक वैष्णव सॉन्ग चर्चा कर लेते हैं। कभी कभी हम बीच में वैष्णव सॉन्ग चर्चा करेंगे और उसको सुनेंगे, उसके पहले उसका अर्थ जानेंगे फिर उसको सुनेंगे। तो वैष्णव जो भजन है हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, तो ये महान आचार्यों के द्वारा लिखे हुए हैं, मुख्य रूप से भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन सब के द्वारा लिखे हुए हैं। तो ये जो भजन है सारे शास्त्रों का निचोड़ है और भाव है, एक भक्ति का भाव, जो गौड़ीय भाव है वो क्या होना चाहिए एक भक्त का। हाँ, तो उस पे हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो पहले उसका अर्थ देखेंगे, फिर उस भजन को सुनेंगे, साथ साथ में गाएंगे भी है? तो उस भाव को हम विकसित करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही पावरफुल भजन रहते हैं ये। ठीक है, तो अपन चर्चा करते हैं इसको। तो एक भजन है, एक होता है वैष्णव भजन। वैष्णव भजन मतलब वैष्णवों की महिमा के बारे में लिखे गए हैं वो, कि वैष्णव की क्या महिमा है। एक होता है भगवान के लिए भजन, है ना, भगवत भजन जो लिखे जाते हैं। और एक होता है वैष्णव भजन जो वैष्णवों की महिमा बताते हैं, हमारे आसपास जो भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनकी क्या महिमा है, तो उनके बारे में ये भजन है। तो बहुत ही सरल है। हम्म, 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 दूसरा शेर हो गया क्या? तो ओहे वैष्णव ठाकुर। हाँ, ओहे वैष्णव ठाकुर, दयार सागर, हृदय से करुणा करी।
हाँ, ओहे वैष्णव ठाकुर दयारस सागर, सिंपल है, बांग्ला में भजन है तो बांग्ला भी सीख जाए। बस स्क्रीन शेयर दूसरा कर रहा हूँ और दूसरी हो जा रही है। ठीक है, इसे मैं फिर सर्च करके दिखा देता हूँ, नहीं तो। तो इसमें आपको क्या ये अंग्रेजी में दिख रही है ना एक स्क्रीन? अभी शेयर नहीं हुई प्रभु जी। शेयर कुछ भी नहीं दिख रही? हाँ, अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, बफरिंग हो रही है केवल। स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा। अभी? हाँ, अब अंग्रेजी में है। ठीक। अभी जो मैं सर्च कर रहा हूँ दिख रहा है? जी, दिख रहा प्रभु जी। तो फिर ठीक है, हो जाएगा। हम्म। तो ये बहुत ही सिंपल सॉन्ग है, ओ हे वैष्णव ठाकुर। ठीक है ना, स्क्रीन दिख रहा होगा? जी जी प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है, काम चल जाएगा। तो हाँ, इसमें ये न, ये- इसमें बता रहे हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, जो हे वैष्णव ठाकुर आप तो दया के सागर हैं, हैं? ए दास से करुणा करी, इस दास पे करुणा कीजिए। हिंदी अनुवाद देखिए, इसमें भी थोड़ा सही नहीं है। करुणा को कोरुणा कोरी कोरी, बांग्ला में थोड़ा ऐसा रहता ही है, ऐसे आ का ए का आ हो जाता है, ऊ का ओ हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। दिया पद छाया सोदो है आमाया, आमाई। कि मेरे को अपने पद छाया, जो अपने अ, पैरों की जो चरण रज है उनकी मेरे को शरण दीजिए। और सोधो ए आमाय, सोधो, जैसे बांग्ला में बोलते हैं आमी, आमी मतलब होता है मैं, मैं मेरा। जैसे बांग्ला में कोई पूछता है कि आपने केमन आछेन, जैसे हिंदी में अपन बोलते हैं कि आप कैसे हैं, तो बांग्ला में कैसे बोलते हैं उसको? आप, आपने केमन आछेन, आप कैसे हैं। और जैसे बोलो तुम कैसे हो, तू कैसा है, ऐसे तो उसमें बोलते हैं हाँ, तुम्ही, तुम्हें केमन আছে, है ना? तो सम्मानजनक होता है, तो आपने केमन আছেন, তুমি কেমন আছে। अच्छी। तो आमी भालो अच्छे है, मैं अच्छा हूँ, तो उसको ऐसे बोलते हैं। तो आमी आमाई मतलब मैं मेरा, है ना? तो मुझको क्या कीजिए, सौदो, सौदा मतलब शुद्धिकरण कीजिए। ओ हे वैष्णव ठाकुर, तो ये ओ पे आएगा, ओ हे वैष्णव ठाकुर एक वैष्णव सॉन्ग ऐप है, उसमें पूरा आपको एक शब्दार्थ के साथ में पूरा ये मिल जाता है उसमें। हम्म। फिर क्या बोल रहे हैं, तुम्हारा चरण धोरी, मैं तो आपके चरणों को धर के मतलब पकड़ के बैठ जाना चाहता हूँ बस, आप छोड़ के नहीं जाऊंगा आपको। तो ये एक वैष्णव से ऐसे प्रार्थना की जाती है। जैसे मैं देखा इसको में कई बार के एक महाराज दूसरे महाराज से मिलते हैं, बहुत सारे भक्त सामने बैठे हुए, व्यास पूजा है, तो महाराज एक महाराज दूसरे महाराज को ऐसे गा रहे हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दास करुणा, अपने पद छाया दीजिए, हमारा शुद्धिकरण कीजिए, मैं तो आपके चरणों को धर के बैठ जाऊंगा। यही है, यही वह स्थान है जहाँ शरणागति की मेरी इच्छा है। तो हमारा आपके चरणों को धर के बैठ गया मैं पकड़ के। क्षय वेग दमी क्षय दोष सोधी क्षय गुण देहुदास से, तो उपदेशामृत में आता है छह वेग, वाचो वेगम मनसो वेग, हाँ, वाचो वेगम जीवा वेगम मनस क्रोध वेगम, हाँ, फिर उदर पस्त, हाँ, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्त वेगम। तो ये छह वेग है, वाणी का वेग हो गया, जीवा का वेग है, उदर का वेग है, उपस्थ का वेग, जन्नेन्द्रियों का वेग है। तो बोले कि आप वैष्णव ठाकुर आप कृपा कीजिए, आप कृपा करेंगे तो ये जो छह वेग है उनको मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। हम्म। नहीं तो क्या, छह वेगों को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। तो छह वेग दम, इनका मैं दमन कर सकूं। छह दोष सोधी,
छह चीजें जो हमारी भक्ति का विनाश करती है। ये उपदेशामृत एक छोटी सी किताब है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी हुई है। तो उसमें हमको भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सब चीजें हैं उसमें। तो दूसरे श्लोक में बताते हैं, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लौल्यम से, छह चीजों से भक्ति का नाश हो जाता है। अत्याहार करने से, ज्यादा खाने से, या ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करने से, ज्यादा आसक्ति होने से, अति प्रयास करने से, बहुत ज्यादा कोई भी काम भौतिक काम में प्रयास करेंगे तो भक्ति छूट जाती है। परजल्प फालतू की बातें करने से, नियम आग्रह नियमों का पालन नहीं करना, या केवल कर रहे हैं तो कर्मकांड की तरह कर रहे हैं। नियम आग्रह, जनसंग से, भौतिक लोगों का संग करेंगे तो हमको बोलेंगे, "ए, तुम इंद्र तृप्ति नहीं कर रहे, तुम प्रगति नहीं कर पा रहे" बोले। तो हमारी भी भक्ति को धीरे धीरे उसमें भक्ति में रुचि कम हो जाती है। और लौल्य मतलब लालच। तो छह चीजों का मेरे का शोधन कीजिए, शुद्धिकरण कीजिए। छह गुण देहोदास से, छह गुण होते हैं, छह गुण मेरे को दीजिए। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनाथ। उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, भक्ति के अनुकूल काम करेंगे। जो भक्ति के अनुकूल नहीं है वो काम नहीं करेंगे। संग त्यागात सतोवर्ती, बहुत ही लोगों का संग छोड़ के भक्तों का संग करना। तो ये छह गुण दीजिए मेरे को। छह सत्संग, और भक्तों के साथ में छह सत्संग हमको करना चाहिए। ददाती प्रति गणाती, भक्तों से कुछ देना लेना, भक्तों को प्रसाद खिलाना, प्रसाद स्वीकार करना, मन की बातें उनके साथ शेयर करना, उनकी बातें सुनना। तो ये छह सत्संग होता है, ये मेरे को दीजिए। बोसेची संघेरा आसे, आपके पास में बोसेची मतलब आपके पास में बैठा हूं मैं, संघेरा से इसी संघ की आशा से आपका, आपके पास में आया हूं मैं, बैठा हुआ हूं मैं कि ये सब हो जाए मेरा। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, एकाकी आमार नहीं पाए बल। हाँ, एकाकी आमार, जैसे आमी, आम, हाँ आमिया, जैसे ऊपर देखा ना, ये था आमाई, हाँ, आमी, आमार, तो सब वो एक ही अर्थ है। एकाकी आमार, मैं अकेला क्या नहीं पाए बल, बल नहीं मिलता है। कलयुग है संगठन में शक्ति। तो एकाकी आमार नहीं पाए बल, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन में अकेला क्या ही करूंगा, उसमें बिल्कुल बल ही नहीं मिलेगा मेरे को। तुम ही कृपा करी है वैष्णव ठाकुर, आपने तो कृपा कृपा की मेरे को। और श्रद्धा बिंदु दिया, और वो श्रद्धा का बिंदु दिया। और क्या दिया, देहो कृष्ण नाम धने, और जो कृष्ण नाम रूपी जो धन है, असली धन है, वो आपने मेरे को दिया। फिर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, देखिए वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पारो। कृष्ण तुम्हारे हैं, कृष्ण किसी के बाप की संपत्ति नहीं कि वो हमको कृष्ण दे दे। कृष्ण केवल भक्तों की संपत्ति है। हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण आपके हैं, और आप कृष्ण को दे सकते हैं। भगवान खुद भी अपने आप को नहीं देते हैं, बहुत टर्म्स कंडीशन रखते हैं। यशाम तो अंधगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, हाँ, पापों का अंत हो गया वही मेरे पास में आ सकते, लेकिन एक भक्त भगवान को दे सकता है, दूसरे लोगों को है। तो कृष्ण से तोमार, कृष्ण तुमसे है, आपसे है। कृष्ण दित्य पारो, आप हैं, आप कृष्ण दे सकते हो हमको, है ना, कृष्ण भक्ति, कृष्ण साक्षात दे सकते हो हमको। तो हमारा शक्ति अच्छे, आप में वो शक्ति है। आमी तो कंगाल, ये कौन लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, जो बता रहे थे ना राठौड़ प्रभु जी। उनका दो डिस्ट्रिक्ट, है ना, जज मजिस्ट्रेट थे, वो सबसे ऊंची पोस्ट पे थे अंग्रेजों के समय में। वो सब छोड़ के फिर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग गए थे। ये भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे, ये जो प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिताजी थे वो। तो उनका ये वैष्णव भजन लिखा हुआ है। देखिए, हे वैष्णव ठाकुर, कृष्ण से तो हमार कृष्ण देते बारो। कृष्ण आप आपसे है, और आप कृष्ण दे सकते हैं, तो हमारे शक्ति आज है। अब आप में वो शक्ति है। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं। मैं तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तो कंगाल हूँ आध्यात्मिक, खाता तो पूरा ऐसे कंगाली में ही जा रहा है। और कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूं मैं, धाई तव पाछे पाछे। धाई मतलब दौड़ रहा हूं, तव मतलब आपके, पाछे पाछे मतलब पीछे पीछे। बस हमारी यही है योग्यता। किसी वैष्णव ठाकुर को पकड़ के कृष्ण कृष्ण बोल के, भाई मैं कंगाल हूँ, बस आपके पीछे पीछे भागूंगा, बस यही है बस मेरी मेरी योग्यता। हाँ, हाँ, क्यों क्यों भाग रहा हूँ आपके पीछे पीछे, मैं बस कृष्ण कृष्ण बोल के, मैं तो कंगाल हूँ। जैसे कोई गरीब आदमी होता है ना, तो अमीर आदमी के पीछे कितनी चापलूसी करता है ना, उसके पीछे पीछे भागता रहता है। चलो कुछ तो दे देंगे मालिक, हमारे मालिक कुछ तो करेंगे, दया करेंगे हम पे, कुछ तो कर देंगे, हैं? तो हमारा प्रमोशन कर देंगे। तो बहुत चाटुकारिता करते हैं बाहर की जगह, तो बहुत कुछ होता है। ताकि उनकी कुछ कृपा मिल जाए, कुछ पदोन्नति मिल जाए, या फिर कोई और कुछ जो स्वार्थ
पूरा हो जाए। जैसे राजनीति में देखिए, राजनेता लोग क्या क्या नहीं करते, चाटुकारिता। तो ऐसे ही जो असली चाटुकारिता है ये है भक्ति में, वैष्णव के पीछे। तो क्या होगा, कृष्ण मिल जाएंगे उससे। हैं? कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके पीछे, भाई मैं तो कंगाल हूँ, कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसा करके आपके पीछे पीछे भागूंगा, आप कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। आप, मैं तो आपका कुकुर हूँ। और ये वैष्णव ठाकुर, आप में तोमार कुकुर, लात मारेंगे भगा देंगे, कुछ भी करेंगे, नहीं जाऊंगा, आप ही के साथ रहूंगा मैं। हैं? क्यों? कृष्ण आपके हैं और आप कृष्ण दे सकते हैं, आप में वो शक्ति है। अकेले में वो शक्ति नहीं है कि हरि नाम संकीर्तन में बल नहीं मिलेगा। आप ही तो है जो मेरे को श्रद्धा बिंदु दिए हैं, कृपा किए हैं, और कृष्ण नाम रूपी धन दिए हैं। और मैं आपकी क्या आशा लगा के आपके पास में बैठा हुआ हूँ कि ये चीजें आप देंगे मेरे को। 6 वेगों का दमन करेंगे, 6 दोषों का शोधन करेंगे, 6 गुण देंगे और 6 सत्संग देंगे। हैं? ओ वैष्णव ठाकुर दया रस सागर, आप तो दया के सागर हैं। आप अपने पद की छाया दीजिए भगवान। जैसे भगवान के जो चरण है उनके बहुत कम है ना, चरण कमलों का वर्णन आता है ना, वो कितनी शीतलता, कोटि चंद्र सुशीतल होते हैं, करोड़ों चंद्रमाओं की जितनी शीतलता होती है वैसे, ऐसे भक्तों के चरण भी ऐसे ही होते हैं। तो आप अपने चरणों की धूल दीजिए, उससे से हमारा शुद्धिकरण होगा। आपके चरणों को हम पकड़ के बैठ गए, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये भाव है, ये गौड़ीय भाव है, ये वैष्णव मनोभाव है एक भक्त का, है ना। एक दूसरे भक्त जो वैष्णव, जो वरिष्ठ भक्त हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति हाँ ये मनोभाव होते हैं। ये है वैष्णव भजन। तो अभी इसको हम साथ साथ में गाते हैं, सुनते हैं। हाँ, एक भी ये हम्म, हाँ मैं शेयर करता हूँ आपको, तो उसको साथ साथ में गाइए भी। तो फिर तो भावना के साथ गाएंगे तो सुनने में अच्छा भी लगेगा। आवाज आ रही होगी, नहीं आएगी तो बता दीजिएगा। O Rei Vaishnava Guru, Yara Saguru, Dase Guru, Gauri. O Rei Vaishnava Thakura, Doyara Sagara, Edase Karuna, Gauri. Diyapada Chaya Sodohe Amaya. Diyapada Chaya Sadaya Maya, Diyapada Chaya Sodohe Amaya. Tomara Charana Dhore. Tomara Charana Dhore. Chaya Vegadomi, Chaya Dosha Shodhi, Chaya Guna Dehodase. Jaya Vegadomi, Jaya Dosha Sodhi, Jaya Guna Deho Dase. Jaya Guna Deho Dase. Jaya Satsanga Deho He Amare. Jaya Satsanga Deho He Amare. Jaya Satsanga Deho He Amare. Poshe Sangero Ashe.
Harinam Sankirtane Ekakiya Mara Nahipaya Bala Harinam Sankirtane Harinam Sankirtane Tumi kripa kore Shadavindu diya Tumi kripa kore Shadavindu diya Tumi kripa kore Shadavindu diya Deho Krishna namadane Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna se tomara, Krishna dite para, tomara sakati ache. Krishna se tomara Krishna dite paro tomara shakati ache Amito Kanga, Krishna Krishna boli. Amito Kanga Krishna Krishna boli Amito Kanga, Krishna Krishna boli. Gaitava pace, pace. Ohe Vaishnava Thakura, Doyara Sagara, Vedase Karuna Kori. Ohe Vaishnava Thakura, Doyara Sagara, Vedase Karuna Kori. Vaishnava Thakura, Ohe Vaishnava Thakura, Ohe Vaishnava Sagara, Vedase Sagara, Vaishnava Thakura, Doyara Sagara, Ohe Vaishnava Thakura, Doyara Sagara, Vedase Karuna Kori. Vedase Karuna Kori. Vedase Karuna Kori. Vedase Karuna Kori. हरे कृष्ण। तो एक और हम वैष्णव भजन देख लेते हैं। आज प्रभु जी थोड़ा बिजी हैं, मानस पाठ नहीं कर पाएंगे। तो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जब वृंदावन धाम जाते हैं तो हमें ये भजन गाते ही हैं, समझते हैं। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं थोड़ा। गूगल क्रोम पे चलेगा।
अच्छा, मैं भूल गया, हमारे साथ श्रीधर प्रभु जी भी हैं। मुझे रामायण पाठ कर पाएंगे क्या आज? किस सेवा में लगे हैं? हम्म, तो ये है वैष्णव भजन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, ये तीन मुख्य विग्रह हैं वैष्णव संप्रदाय में। संबंध, अभिदेह और प्रयोजन के, भगवान से संबंध जोड़ने के लिए एक अभिदेह प्रोसेस और एक प्रयोजन। तो गोविंद मदन मोहन है संबंध के ना, फिर गोपीनाथ और गोविंद देव जी, तो ये वृंदावन के तीन मुख्य विग्रह हैं। गौड़ीय वैष्णव में इनकी बहुत महिमा है। फिर श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, कालिंदा, जमुना, जय जय महावन, बस उनका गुणगान कर रहे हैं। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण, श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण, जय जय गोपीश्वर वृंदावन मात, जय जय श्री कृष्ण बटु द्विजराज, जय द्विज पत्नी ना कन्या गण भक्त गोविंद चरण। जय जय उज्ज्वल रस सर्व रस सार, तो जो परकीय रस है, जो गोपी भाव है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये तो पता ही है हमको, तो ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है, गाने ही वाला है। हाँ, तो ये हम भजन सुनते हैं। ये हमारे अमरिंदर प्रभु बेस में आए थे तब, बेंगलोर बेस में। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बता दीजिएगा। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी जमुना जय जय महावन, केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपागण, श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण, जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी, ओ जय पौर्णमासी जय आभीर नगरी, जय जय गोपीश्वर वृंदावन माज, जय जय कृष्ण सखा भट्टु द्विजराज, ओ जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, ओ
जत जान ओ जय जय वृंदावन वासी जत जान जय द्विज पत्नी जय नाग कन्या गान ओ भक्ति तेज हारा पैल गोविंद शरण श्री रस मंडल जय जय राधा श्याम जय जय रास लीला सर्व मनोरम जय जय उज्ज्वल रास सर्व रस साम परखिया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्रीजानव पाद पद्म कोरि स्मरण दीन कृष्ण दासे कोए नाम संकीर्तन ओ दीन कृष्ण दासे कोहे नाम संकीर्तन जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ ओ जय बलदेवा जय सुभद्रा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरे हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः ओ यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधर गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयन बाबे नीरा ओ हरि हरि बोलिते नयन बाबे नीरा আর কবে নিতাই চান করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হইবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মনা কবে হমাহে রাধ শ্রী বৃন্দাবন रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति कबे हम बुझाबो से जुगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजाना ओ नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजाना ओ पतिया चे नाम हट जीवेरा कराना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर ओ जीवने मरणे गति आर नाही मोर ओ जीवने मरणे गति आर नाही मोर ओ राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर निताई गौरंगा निताई गौरंगा निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान ए निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान जय सचिनंदन जय गौरहरि विष्णु प्रिय प्राणधन नदिया विहारी जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय
हरे कृष्णा। तो हाँ, अमृत रस का पान कर लिया आपने सबने। तो ये थे कुछ वैष्णव भजन जो ग्रुप में मैं शेयर किया हूँ। दो तीन का अर्थ तो हमने देखा बाद में है। कुछ कुछ लाइन उनकी गाए अमरेंद्र प्रभु। हाँ, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन। तो नवद्वीप में नदिया गोत्रों पे नित्यानंद प्रभु ने अपनी लीला की। गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर है। कब वो दिन आएगा कि गौरांग महाप्रभु का नाम बोलते ही है ना शरीर पुलकित हो जाएगा। फिर ओहे वैष्णव ठाकुर, जय राधे जय कृष्ण। और हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। ये भी बहुत फेमस भजन है। हाँ, ये मायापुर में तो कंपलसरी है। प्रभुपाद जी बोले थे कि ये तो हमेशा गाना ही चाहिए, मायापुर में तो डेली होना ही चाहिए, तो डेली गाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे तुम बिन के दयालु, एक तो ये भजन, और एक ये हरि हराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हाँ, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो ऐसे वैष्णव भजन अमृत अमरेंद्र प्रभु सबसे पहले हम देखे ओहे वैष्णव ठाकुर। उसके बाद में अमरेंद्र प्रभु की उत्साह उत्साह का स्तर अलग ही है। तो इस तरह से कभी कभी वैष्णव भजन भी सुनते रहना चाहिए, तो उससे भी वैष्णवों की कृपा मिलती है। गीता भागवत पढ़ने से भगवान की कृपा मिलती है, इससे पढ़ने से वैष्णवों की कृपा मिलती है, वैष्णव भजन गाने से। तो इस सभी भक्ति में एक उत्साह मिलता है। ठीक है, तो यही विराम देते हैं। हमने भागवतम से पढ़ा, फिर चार पांच वैष्णव भजन आज समझे और उनको साथ साथ में गाया भी हमने, उस सुना भी। तो यही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जाए। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।